नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में। रात 9 बजे मैं हिमांशु यादव आप सबके समक्ष हाजिर हूं। आज हम लोग बात करेंगे कि दरअसल जो 280 आर्टिकल है जिसमें वित्त आयोग का गठन होता है, उसके पास क्या पावर है, गठन कौन करेगा, कितने सदस्य होंगे, ये सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। ध्यान रहे, पहला वित्त आयोग जो बनाया गया था उसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे एनके सिंह। और अभी फिलहाल यानी कि 2024 में जब मैं वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, नवंबर का महीना है, तो इस समय तक अध्यक्ष जो कि 16वें नियुक्त किए जा चुके हैं, उनका नाम है अरविंद पनगड़िया, जिनका संबंध पहले नीति आयोग से भी था। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी हैं। तो आइएगा, ये तो रहा कुछ सामान्य सी जानकारी। हाँ, एक चीज और याद रखेंगे, जो अभी वित्त आयोग का गठन होगा इसकी रिकमेंडेशन आगे 5 साल लागू होती है, अभी के लिए नहीं होता है। जैसे अभी रिकमेंडेशन लागू होंगी 15वें वित्त आयोग की, चल रहा है 16वां वित्त आयोग, तो ऐसे ये सीक्वेंस चलता रहता है। आइएगा चर्चा करते हैं बढ़िया से इस आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल 280 वित्त आयोग, क्या कहा गया? राष्ट्रपति, पावर किसके पास है? राष्ट्रपति। संविधान के प्रारंभ के 2 वर्ष के भीतर तत्पश्चात प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर या पूर्वोत्तर समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझता है, आदेश द्वारा वित्त आयोग का गठन करेगा। वित्त आयोग का गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। क्लियर हुई एक बात? और 5-5 साल में करेगा। पहले 2 साल में तो हो गया, अब हर 5 साल में इसका गठन किया जाएगा। जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य 1+4 सदस्यों से मिलकर आपका क्या बनता है? वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। आगे बात करते हैं। संसद नियम के द्वारा उन अहर्ताओं का जो आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्त होने के लिए अपेक्षित होंगी और उस रीति का जिसमें उनका चयन किया जाएगा अवधारण कर सकेगी। यानी कि एक तो अध्यक्ष हो गया, उसकी योग्यता क्या होगी, बाकी के जो 4 सदस्य होंगे इनकी योग्यता क्या होगी, इसका नियम संसद बनाएगी। और संसद ने ऐसा बना रखा है कि कोई हाई कोर्ट का सदस्य रहा हो, किसी के पास वित्त का जानकार रहा हो, कोई अर्थशास्त्र का जानकार रहा हो, कोई आईएएस अधिकारी रहा हो, ऐसे लोगों से मिला के 4 लोग ये हो जाएंगे और एक अध्यक्ष जो कि सामान्य जानकारी का हो, वित्त से संबंधित। फिर जब ये आयोग बन जाएगा तो इसके कर्तव्य क्या होंगे? आखिर आर्टिकल 280 के क्लॉज 3 के तहत वित्त आयोग की ड्यूटी बताई गई। और ड्यूटी क्या है? केंद्र राज्य के बीच में संबंधों को व्यवस्थित करना, टैक्स के बंटवारे के लिए रिकमेंडेशन देना, सिर्फ रिकमेंडेशन देगा। अभी जो 16वां वित्त आयोग है उसका काम है आर्टिकल 275 के तहत रिकमेंडेशन देना कि केंद्र सरकार राज्यों को कितना ग्रांट देगी। बाकी बात करें, संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगम जो इस अध्याय के अधीन उनमें विभाजित किए जाएं या किए जाएं वितरण के बारे में और राज्य के बीच ऐसे आगम के तत्संबंधी भाग के आवंटन के बारे में सिफारिश करेगा। केंद्र और राज्य के बीच करों के बंटवारे के बीच में कि भाई कितना पैसा इससे संबंधित आया है तो उसका कितना टैक्स आपको मिलेगा, उस सब के बारे में रिकमेंडेशन करने वाला है कौन? वित्त आयोग। सिर्फ सिफारिश करेगा, यह जरूरी नहीं है कि इनको माना ही जाए, यह सिर्फ रिकमेंडेशन है, सिर्फ सिफारिश है। भारत की संचित निधि में से राज्य राजस्व में सहायता अनुदान शासित करने वाले सिद्धांत के बारे में, आखिर कितना जो भारत की मेन प्रॉपर्टी है उस मेन प्रॉपर्टी या मेन पैसे में से कितना हिस्सा राज्यों को दिया जाए, जो इनकम हुई 1 साल में उसमें कितना हिस्सा राज्यों को होगा, यह बताएगा वित्त आयोग, सिफारिश करेगा। राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर राज्य में पंचायत के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए किसी राज्य में संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक अध्योपाय के बारे में, ये आपका जो है 73वें संविधान संशोधन और 74वें तहत जोड़ा गया होगा। इसमें क्या है कि राज्य में भी अपना वित्त आयोग होता है, तो ग्राम पंचायत के लिए होता है, तो उनको भी पैसा चाहिए, तो उनके लिए भी ये यहाँ पे जोड़कर आप बताना शुरू कर देगा कि भैया ग्राम पंचायतों को भी पैसा, राज्य वित्त आयोग ने इतनी सिफारिश हमको की है तो केंद्र सरकार इतना दे देगी तो बेहतर रहेगा। आगे बताया गया, राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर राज्य में नगरपालिका संसाधन की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय किए जा सकेंगे, नगर पंचायत के लिए भी और ग्राम पंचायत के लिए भी। सुदृढ़ वित्त के हित में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्दिष्ट किए गए किसी अन्य विषय के बारे में राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा। अगर राष्ट्रपति ने बोला कि मैं थोड़ा सा और पैसे के बारे में आप जानकारी दीजिएगा तो उसके लिए भी ये वहां पे मदद करेगा, हेल्प कर देगा राष्ट्रपति महोदय की। प्लस आयोग अपनी प्रक्रिया अवधारित करेगा, अपने नियम बनाएगा और अपने कृत्यों के पालन उसी पावर से, उसी शक्ति से करेगा जो कौन प्रदान करेगी? संसद उसे प्रदान करेगी। संसद नियम के तहत जितनी पावर
वित्त आयोग को दे देगा, उसका प्रयोग करेगी। राष्ट्रपति को आवश्यक है, राष्ट्रपति भी कुछ सलाह मांग सकता है, उससे भी पूछ सकता है कि आप बताओ, अदरवाइज संसद उसके लिए नियम बनाएगी। गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति गठन करेगा, और गठन का मतलब उनकी नियुक्ति वगैरह कर देगा कि भाई 5 साल के लिए आपको हम अध्यक्ष बना रहे। तो इस आर्टिकल में बस इतना ही। कल मिलते हैं, इसकी रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे कि ये रिपोर्ट अपनी किसको देगा, आर्टिकल नंबर 281 के तहत। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, कंटेंट आपको सही लगा है, जानकारी आपको पूरी मिली है, तो फिर वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय, टेक केयर।